के बोरीवली पश्चिम स्थित अमरकांत झा पुस्तकालय में समाज सेवा और मानवता का अनूठा संगम देखने को मिला। स्वर्गीय अमरकांत झा जी के जयंती के अवसर पर आयोजित 18वें विशाल रक्तदान शिविर के साथ साथ स्कूली बच्चों को 500 स्कूल बैग वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अमरकांत झा स्मृति प्रतिष्ठान एवं श्री राम जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सांसद एवं जनसेवक गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के BL भारद्वाज, नगर सेविका रेखा राम यादव, समाज सेवक एवं शिवसेना नेता राम यादव, अमित अमरकांत झा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर समाज सेवक एवं शिवसेना नेता राम यादव के द्वारा आवश्यकता स्कूली बच्चों को 500 स्कूल बैग बांटे गए, जिससे कि बच्चों और उनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। आयोजन रक्तदान शिविर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के BL भारद्वाज सहित अनेक समाज सेवियों और युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने लोगों से नियमित रक्तदान करने, समाज सेवा में बढ़कर भाग लेने और आवश्यकताओं की सहायता के लिए सदैव जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करते हैं। रक्तदान जैसे महादान और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की सराहनीय पहल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि समाज की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के नेता थे जिनके नेतृत्व में मेरे जैसे कार्यकर्ता को काम करने का मौका मिला। सामाजिक भावना क्या होती है समझने का और अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और अमरकांत झा जी जिस प्रकार से लोगों के लिए दौड़ते थे, स्कूटर लेकर लोगों के हर सुख दुख में खड़े होते थे। कांग्रेस पार्टी की जब राज थी तब कांग्रेस पार्टी के विरोध में लड़के झगड़ के संघर्ष करते हुए बोरीवली और उत्तर मुंबई को खड़ा करने का काम उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर किया। तब मोदी जी के राज में, देवेंद्र फडणवीस जी के राज में आज नगर सेवक से लेकर दिल्ली के उच्च पद पर सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। इसका हमें खुशी भी होता है, गर्व भी होता है। लेकिन ऐसे समय पर बोरीवली जैसे जगह पर मॉनसून का वेदर शेड अगर किसी कार्यकर्ता के जन्मदिन के अवसर पर महानगर पालिका के लोग आकर तोड़ते होंगे तो गोपाल शेट्टी जैसे एक व्यक्ति को इसकी पीड़ा भी होती है, वेदना भी होती है। उसको मैंने अपने भावनाओं के माध्यम से यहाँ पर प्रकट करने का काम किया अमरकांत जी को याद करते हुए। और मैंने भगवान से यही प्रार्थना किया कि उत्तर मुंबई और बोरीवली के लिए अमरकांत झा जैसे एक कार्यकर्ता आने वाले दिनों में निर्माण हो जो समाज की हर आवश्यकताओं को पूरा करे। सांसद नहीं है फिर भी देखिए, सत्ता में आने के लिए जीतना है जरूरी है और सत्ता क्यों तो लोगों की सेवा करे, हम डेवलपमेंट करें, विकास करें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आज कर रहे। लेकिन सत्ता पाने के बाद में सत्ता का उपयोग लोगों के लिए करना या अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करना, ये चुनकर आए हुए लोगों ने इसका संज्ञान लेना चाहिए कि सत्ता क्यों है, सत्ता किस लिए है। और मैंने अपने पूरे जीवन में जिस प्रकार का काम किया वो ये कांग्रेस से भी आकर ये नहीं कह सकता है कि हमको कभी गोपाल भाई ने परेशान किया। और वो सारा वोट में कन्वर्ट हुआ। कांग्रेस के लोग भी जब वोट बोरीवली के लोगों को देते हैं तब तो इतने बड़े मार्जिन से हमारे सारे नगर सेवक, विधायक, सांसद जीतते हैं ना। तो आपको एक मौका मिला तो आप लोगों का मन को जीतो। लोगों का मन आप कैसे जीतेंगे? छोटे से छोटे व्यक्ति को मदद करो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी मदद करो। वो भी तो हमारे देश का है ना। बड़ा व्यक्ति को हमारा दुश्मन है क्या? आज बड़े व्यक्ति को भी आप मदद करेंगे तो उसके पास से मदद लेके आप छोटे व्यक्ति को मदद कर सकते हो। आज ये सब कहाँ से आता है? ये कोई बड़ा व्यक्ति मदद कर पाएगा तब तो हम लोगों को बांट सकते हैं ना। इसलिए छोटे व्यक्ति की भी मदद करो, बड़े व्यक्ति को भी मदद करो। सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना। ये संघ ने जो गीत हमको सिखाया है उसका अनुकरण हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। और ये हर साल की तरह इस साल भी लगातार 18 साल यहाँ पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। और रक्तदान तो हमें हमेशा करना चाहिए क्योंकि रक्तदान ही जीवन दान है। और बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि जब भी डेंगू या इत्यादि सब बीमारियां फैलती हैं तो सबसे ज़्यादा अधिक अगर किसी को जरूरत होती है तो ब्लड बैंक को तो रक्तदान की जरूरत पड़ती है। तो रक्तदान करते रहना चाहिए। और आज इसके उपलक्ष्य में 2 कार्यक्रम था, एक रक्तदान शिविर और बच्चे लोगों को यहाँ पर एक बैग का वितरण यहाँ पर किया गया है। और ये बैग बहुत सुंदर बैग है और तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 500 से ज़्यादा लोगों को हमारे अमित झा जी ने, शंभू मिश्रा जी ने
उनके सभी सहयोगी ने यहाँ पर ये भेंट की है। तो मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसी सामाजिक काम आप कार्य करते रहिए, ताकि जिसमें देश का भी भला हो, समाज का भला हो और बच्चों का भला हो। देखिए, ऐसा है कि ब्लड देने से लोग, भले हमारे समाज में ऐसा लोग बोलते होंगे कि भाई ब्लड बनता नहीं है, खाने पीने से बनता है, तो सही बात है, लेकिन अगर आप ब्लड देते हो तो 24 घंटे में, 48 घंटे में वो रिवर्स बैक होता है और आपका जितने भी आपको शरीर को ब्लड की आवश्यकता होती है वो पूर्ण होती है। और एक तरफ से आपका शुद्धि भी होता है कि आप जब नया ब्लड, जूना ब्लड दोगे तो आपको नया ब्लड तैयार होगा, अच्छा ब्लड तैयार होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अफवाह में नहीं आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान करना चाहिए कि रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है और किसी का 9 से पिताजी के जन्मदिन पर, स्वर्गीय अमरकांत झा जी के जन्मदिन पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन, और रक्तदान शिविर के साथ में कुछ ना कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे कभी बच्चों को नोटबुक का वितरण या पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों का और उनके पेरेंट्स का, अभिभावकों का चिकित्सा शिविर, ऐसे कार्यक्रम मैं पिछले 18 वर्षों से करते आ रहा हूँ। गोपाल शेट्टी जी ने उनके सानिध्य में या उनके प्रेरणा से उन्होंने कार्यक्रम, मतलब राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अपने वक्तव्य में बोलते भी हैं कि जब वो अपने व्यवसाय में लगे रहते थे तो उनके घर पे जाकर के उनको कार्ड देकर के, भाई आपको भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल का मंत्री बनना है, और वहाँ से सामाजिक जीवन में उनका, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में वो युवक मंडल के नाते पहले से थे, पर सामाजिक राजनीतिक जीवन में उन्होंने, पिताजी ने शुरुआत करवाई थी। तो उस चीज़ का मान रखते हुए और उसके बाद में जो उन्होंने 2003 तक पिताजी के साथ काम किया, तो उसके बाद में उस चीज़ का मान रखते हुए गोपाल शेट्टी जी आज तक इन 18 वर्षों में, अगर वो मुंबई से बाहर रहे हो, ऐसा एक आध साल होगा जो कार्यक्रम में नहीं आए, नहीं तो वो अपनी हर समस्या को, हर कार्यक्रम को अलग करके वो इस कार्यक्रम में आना कभी भी नहीं भूलते। ये उनका हमारे प्रति, हमारे पिताजी के प्रति श्रद्धा और हमारे प्रति प्रेम है कि वो लगातार आते रहते हैं। और भारद्वाज भाई तो हमारे भाई जैसे हैं। राम यादव जी बोले तो राम यादव जी इस विद्यालय में पढ़ के गए हैं। वो तो मैं जब आगे चुका था विद्यालय में तभी वो आकर के पढ़ के गए हैं, तो इसलिए उसका यहाँ पे दोनों तरह से अटैचमेंट है कि मेरा स्कूल है, मेरे सर हैं, उसके नाते भी उसका एक लगाव है, इसलिए वो भी इस कार्यक्रम में लगातार आते हैं। प्रमुख है, उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब राम मंदिर अभियान चल रहा था तो उसमें हमारे विभाग की बैठक ज़्यादा इस विद्यालय में होती थी। जो मैं बोरीवली भाग का राम मंदिर का अभियान प्रमुख रहा, तो मेरे लिए ये स्कूल बहुत ही विशेष है कि जो हमारे राम जी के काज में सहयोग किया और सारे सनातनी यहाँ से जो संकल्प लेके गए, और हम पूरे कोंकण प्रांत में सबसे ज़्यादा धनराशि इकट्ठा करने वाला हमारा बोरीवली भाग रहा। इसके लिए मैं झा जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ। और जो आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हर साल करते हैं, देखिए ये जो हम ब्लड देते हैं ये हमारे सैनिक और हमारे ज़रूरतमंद के काम में आता है। आप हर चीज़ पैदा कर सकते हो लेकिन ब्लड पैदा नहीं कर सकते। लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लीजिए कि हमारे सैनिक और हमारे ज़रूरतमंदों तक अगर उनको ब्लड की आवश्यकता पड़े तो दी जाए। इसी तरह से मैं पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, उत्तर मुंबई विभाग की तरफ से झा जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और गुरु जी को देता हूं। इनके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे अच्छे होते रहते हैं और सब में हमें बुलाते भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए विशेष धन्यवाद। जय श्री राम।